गांव के पुराने संपन्न दिनों की झलक अब मुरझाई हुई दीवारों और सूनी गलियों में दब चुकी थी। परंतु आज एक अजनबी ने इस शांत माहौल में हलचल पैदा कर दी। अजनबी गांव के एक चाय स्टॉल पर रुककर चाय का ऑर्डर देता है और बातचीत शुरू करता है। अजनबी चाय वाले से पुरानी हवेली की जगह के बारे में पूछता है। यहां से पुरानी हवेली कितनी दूर है? हवेली? वहां कौन जाता है साहब, वो जगह श्रापित है। चाय वाले की बात सुनकर अजनबी का माथा हल्का सा सिकुड़ता है। चाय स्टॉल पर बैठे अन्य ग्रामीण अजनबी की बात सुनकर आपस में फुसफुसाने लगते हैं। कुछ गांव वाले अजनबी के पास आकर उसे हवेली के खतरे के बारे में बताते हैं। साहब, वहां जाना मौत को बुलावा देना है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि जो वहां गया वापस नहीं लौटा। रात के समय तो हवेली के आसपास की जमीन भी कांपती है। अजनबी गांव वालों की चेतावनी को ध्यान से सुनता है। डर और रहस्य उसे रोकने के बजाय उसकी जिज्ञासा को और बढ़ा रहे थे। अजनबी चाय वाले को पैसे देकर सीधा खड़े होकर गांव वालों की ओर देखता है। वो हवेली का रास्ता पूछकर, मैं खुद देखूंगा कि वो हवेली कैसी है। सोच लीजिए साहब, ये मजाक नहीं है। मुझे डर नहीं लगता। अजनबी हवेली की ओर जाने वाली सड़क पर बढ़ता है। गांव वाले दूर खड़े होकर उसे जाते हुए देखते हैं। अजनबी धीमे कदमों से मिट्टी भरी सड़क पर चलता है और हवेली का धुंधला आकार सामने आता है। हवेली की ओर बढ़ते उसके कदमों के साथ हर तरफ सन्नाटा गहराने लगा, मानो अंधेरा उसके आगमन का इंतजार कर रहा हो। कि सुनसान हवेली में छाया सन्नाटा किसी अनजान खतरे की कहानी कह रहा था। हर कोने में अतीत की परतें लिपटी हुई थीं। हर चीज खामोशी में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये निशान, ये तो किसी साधारण इंसान के बनाए हुए नहीं लगते। जैसे ही उसने दीवारों को छुआ, एक सिहरन उसके रगों में दौड़ गई। यहां हर चीज जैसे समय के बोझ तले दब चुकी थी, लेकिन इन धूल भरी चीजों में भी एक अजीब आकर्षण था। उस सन्नाटे में ये आवाजें मानो किसी छिपी हुई उपस्थिति का संकेत दे रही थीं। कौन है? अगर कोई है तो सामने आओ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। अजनबी ने ठिठक कर एक गहरी सांस ली। हवेली का सन्नाटा अब और भारी महसूस होने लगा और अजनबी वहां से गांव चला आता है। आप यहाँ के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाँ बेटा, यहाँ की हर कहानी मेरे दिल में बसी है, खासकर उस पुरानी हवेली की। उस हवेली की कहानियां पूरे गांव में गूंजती हैं, लेकिन कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं वहाँ रात को परछाइयाँ चलती हैं और दीवारें चीखती हैं। सालों पहले उस हवेली में एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरा परिवार जलकर खाक हो गया। उस रात की चीखें आज भी हवेली की दीवारों में कैद हैं। क्या उस हादसे की सच्चाई कोई जान पाया है? नहीं, और जो जानने गया वो वापस नहीं लौटा।
हवेली की ओर बढ़ते उसके कदम जैसे किसी अनदेखे रहस्य की गहराइयों में उतरने की तैयारी कर रहे हों। ये राज अब और छिपा नहीं रहेगा। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा। अजनबी धीरे धीरे हवेली की ओर जाता है और उसके पीछे एक सन्नाटा छा जाता है। ये हवेली खंडहर थी। इसका सन्नाटा डरावना था। अजनबी के कदमों की आहट जैसे पूरे माहौल को चीर रही थी। हर कोना जैसे कोई कहानी बता रहा था। यहां हर चीज के पीछे एक रहस्य दबा हुआ था। शायद ये सिर्फ मेरे भ्रम हैं। कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, हवेली में कुछ बदलने लगा। दीवारें फुसफुसाने लगी और छायाएं जीवित लगने लगीं। ये क्या हो रहा है? कोई है? अजनबी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई डरावना सपना है या हकीकत। नहीं, मुझसे दूर रहो। ये संघर्ष जीवन और मृत्यु का था। अजनबी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आखिरकार आत्मा गायब हो गई। ये जगह, ये तो मौत का जाल है। मुझे यहाँ वापस कभी नहीं आना चाहिए। अंधेरे में हवेली के अंदर एक और छाया हंसते हुए दिखती है।